अब तो भाई साहब चिड़िया चुग गई खेत, पछताए क्या। ये सिरे बस से आप शुरुआत कर देंगे, आप दोबारा वो किसान वापस ले आएंगे जो लोग मर गए। एक कहावत है, गधे को दिया नून, गधा कभी मेरी आंख फोड़ेगा। 150 साल में लगाया था अलग झंडा। बताओ, आप बताओ, कुछ बताओ। एक सेकंड, आपने कहा 150 साल में कभी जो है उस वहाँ झंडा नहीं लगा, पहली बार लगा, तो लोग सवाल उठा देंगे ना ये तो मोदी जी के राज में लग गया। जो ये कहते थे मैं एक कॉल दूर हूँ, मैं एक कॉल दूर हूँ, तो भाई साहब आज तो फ्री है कॉल भी। मैं ना लड़ने का हूँ चुनाव, 10 आदमी तो हैं, पर मैं नहीं लड़ूंगा यहाँ से। अभी देखते रहो ना, अभी तो देखो तेल की धार देखो। किसान बॉर्डर पे नहीं बैठा तो मोदी जी ने संबोधन किसको किया? ये पदाधिकारी है बीजेपी के साथ, जो केंद्र में समर्थन कर रही है पार्टी, उसके भैया ये पदाधिकारी है, तो गाएंगे उसकी भैया, जिस घर में जिसकी गाएंगे उसी की बजाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज फिर से हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच आ चुके हैं, पर आज का वीडियो, आज का ये प्रोग्राम बेहद खास है। खास इस वजह से क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से देश के नाम उन्होंने संबोधन किया और उन्होंने बताया कि 3 कृषि कानून जिसको लेकर पिछले 10-11 महीनों से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसको वापस लेने जा रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अब क्या कुछ माहौल बन रहा है, क्या जो बीजेपी के वोट कट रहे थे वो वापस मिल जाएगा बीजेपी को, ये तमाम मुद्दे, या फिर विपक्ष जो है वो अब की बार नीचे चली जाएगी, या विपक्ष पर जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो तमाम जनता है जो सब जानती है, तो तमाम जनता से बातचीत करने वाले हैं कि भैया उत्तर प्रदेश का माहौल इन तमाम मुद्दों के बाद क्या होने वाला है। शुरुआत इनसे करेंगे। चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर तमाम लोग हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या नाम? प्रीतपाल सिंह खोसला। तो कहाँ रहते हैं आप? यही? मैं हाँ जी गाजियाबाद रहता हूँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, पूरा माहौल आपने देखा, कल मोदी जी आए टीवी पर, उन्होंने कह दिया जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर भी जो है उन्होंने कह दिया कि भैया सारे कानून जो है वापस ले रहे हैं, नए सिरे से बात की शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव पर क्या फर्क पड़ने वाला है, बताइए। फर्क क्या पड़ेगा, वो तो जो पहले पड़ रहा था वही अब पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी जब मर्जी आएंगे। ये मोदी जी कहाँ थे इतने महीने से? जब अगर यही काम थोड़ा 6 महीने 7 महीने पहले ये काम करते, जो मतलब लोगों का नुकसान हुआ, जो लोगों की जान गई, 700 लोग के करीब मरे, उन सब का हिसाब कौन देगा? मोदी जी तो देंगे। अगर मोदी जी ने खुद अगर थोड़ी सी इसके लिए पहल करी होती, थोड़ा सा आगे बढ़े होते, ये जी जाकर वहाँ पे एक बार धरने प्रदर्शन जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पर एक बार पहुँचते, उन किसानों से बात करते, खुद एक बार अपना हाथ आगे बढ़ाते। वो बार बार कहते रहे कि किसान मेरे पास आएंगे, मैं करूँगा, बात करूँगा, एक कॉल पे हूँ, और कॉल पर तो थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ कि क्या एक बारी भी मोदी जी ने जाकर नई सिरे से अब की बार जो है फिर से शुरुआत करते हैं कि कुछ वर्ग को हम समझा नहीं पाए? क्या नए सिरे बस से आप शुरुआत कर देंगे, आप दोबारा वो किसान वापस ले आएंगे जो लोग मर गए? आप मुझे बताइए, क्या उन किसी भी बात पर उठा? क्या टैनी जी की जो अभी वहाँ पर एक्सीडेंट हो, लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मरे, मतलब वहाँ पर उनके टैनी जी के जो सपुत्र को आपने बंद करा, क्या टैनी जी ने इस्तीफा दिया? वहाँ पर क्या हुआ? आप मुझे थोड़ा सा इसका बताइए कि मतलब सरकार ने कहाँ पर ऐसा दिखाया कि वो किसानों के लिए कुछ भी सोच रही है, किसी भी हद तक जा रही है। 11-11.5 महीने के बाद मोदी अचानक से आए हैं, उन्होंने कहा है कि भैया समझा नहीं पाए, हम दोबारा शुरुआत करते हैं। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों पर जो तमाम चल रहे थे, अब एकदम से समाप्त उन्होंने करने की कोशिश की है, तो वोट मिल पाएगा बीजेपी? देखिए, वोट तो जो जिसका मन करेगा वो अपना करेगा ही, जहाँ पर जिसको करना होगा, लेकिन मोदी जी ये समझ लीजिए कि ये वोट का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जो जहाँ पर वोट देना था वो अभी भी वोट वहीं देगा। मोदी वो बीजेपी को इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा कि मतलब उन्होंने इस समय इलेक्शन के टाइम से पहले ही एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया कि भाई किसानों के लिए हम एमएसपी खत्म करेंगे। एमएसपी कहाँ खत्म हुआ? आप बताइए। एमएसपी तो पहले ही बाकी सारे जो देश हैं, अपने प्रदेश हैं जितने भी, उस पे प्रदेशों पे एमएसपी का वही असर अभी भी है। सिर्फ पंजाब पे और हरियाणा पे एमएसपी पहले भी लागू था, वो अभी भी है, बाकी सब पे क्यों नहीं हुआ? अच्छा, अचानक आना, इस तरीके से बदलाव, इस तरीके से तमाम बातें जो किसी को उम्मीद नहीं। क्या आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट पढ़ी है? हम पंजाब यहाँ पे जाते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट इस पे एप्लीकेबल हो, वो उसके ऊपर पढ़ा जाए, और उसके ऊपर ही इन्होंने कहा कि 201 उन्होंने कानून बनाए हैं, और मोदी जी ने कहा कि हमने इस पे काफ़ी मतलब 201 में से हमने 200 कानून लागू कर दिए गए हैं। लेकिन हमारे किसान भाई और हम सब कहते हैं कि उसमें कितने कानून ऐसे हैं जो अभी तक लागू भी नहीं हुए हैं, उन सबको लागू करिए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अचानक वो आए? क्या लगता है क्यों, क्या दिमाग में चला होगा, अचानक से क्यों जो है सामने आकर इस तरीके से बात कही? देखो भाई साहब, आजकल देश की जनता और सब लोग पढ़े लिखे हो गए, ये पहलों की तरह नहीं है। जनता भी समझ रही है कि इलेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है। देखो, हलचल तो है, कुछ ना कुछ तो फर्क लगा जब ये हलचल हुई है, वरना इतने दिनों से नहीं हो रही थी हलचल। बाकी ये देखो, हम तो ये चाहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया ठीक लिया, लेकिन ये समय से पहले लेना चाहिए था। ये 11-11.5 महीने हो गए, आदमियों की जान चली गई, ठीक है, किसानों की जान चली। किसान भी
देखो किसान भी हमारे देश का एक अन्नदाता है। अब लोग कहते हैं कि अन्नदाता कैसे, हम तो पैसे देते हैं तो खाते हैं। भाई साहब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हम जिसका पैसा देते हैं, लेकिन पैसा हम जब चीजें खरीदते हैं जब लेते हैं, लेकिन किसान तो पहले मेहनत करता है ना, कि खून पसीने की कीमत नहीं लगाई जाती भाई साहब। तो हमें तो सिर्फ इस चीज़ का दुख हुआ कि जो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो ये कहते थे मैं एक कॉल दूर हूँ, मैं एक कॉल दूर हूँ, तो भाई साहब आज तो फ्री है कॉल भी, ये जब मर्जी करते तो सही, ना किसान ज़्यादा तो बात है। सबसे बड़ी बात जो इस स्तर पे इन्होंने आके कहा है, ये कुछ ना करते, किसान नेताओं को बुलाते, ठीक है, एक मीटिंग करते, जहाँ इनके मंत्रियाँ मीटिंग करते रहे हैं, ये खुद उनसे मीटिंग करते, और मीटिंग करने के बाद बाहर आते और मीडिया होते से कहते कि भाई साहब देखो ऐसा है, अब हम नहीं समझा पाए, ये सब लोग मेरे साथ है, किसान नेता संयुक्त मोर्चा मेरे साथ है, टिकैत साहब मेरे साथ है, हम नहीं समझा पाए, अब हम इस बिल को वापस लेते हैं। क्योंकि आदमी के दिमाग में एक इमेज जाती है जो लास्ट होती है। फिलहाल जो है लास्ट इमेज उन्होंने कल जो है टीवी चैनल पर आए और देश के नाम संबोधन जैसे अक्सर वो करते हैं, देश के नाम संबोधन किया और वापस लिया। तो किसान अभी भी लगातार डटे हुए हैं, कह रहे हैं जिस तरह का जो हमारा प्रोग्राम था, जो जिस तरीके से हम दिल्ली जाने वाले थे, जिस तरीके से हम प्रोटेस्ट करने वाले थे, वो एज हमारा जो है वो चलता रहेगा। क्या कहना चाहिए भाई तो देखो 22 तारीख के प्रोग्राम से जो लखनऊ में गिराव था और 29 तारीख का दिल्ली गिराव, उस गिराव के बयान से बीजेपी को फर्क पड़ा, ठीक है। दूसरी बात जो ये कहा गया कि उन्होंने संबोधित किया देश को, भाई तो संबोधन से काम नहीं चलता। बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है, सत्र शुरू होगा 29 तारीख से, आप पहले 29 तारीख में पहले सत्र में ही से कैंसिल कर दो, किसान उठ के अपने घर चला जाएगा। क्या नाम है आप यहीं से? हाँ जी, मैं क्या नाम है? गुरमीत बिंद्रा, गाजियाबाद। इंदिरा जी बताइए क्या लगता है कि क्या देख उत्तर प्रदेश माहौल पे कितना फर्क पड़ेगा, और ये जो सब कुछ हुआ है, उन्होंने अचानक से ये फैसला लिया, कितना सब कुछ फर्क डालने वाला उत्तर प्रदेश चुनाव पे? देखिए, मैं पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की बातों को छोड़ के अपना एक पहलू बताऊंगा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक जो आपके बेनिफिट में आ रहा है, एक मेरे बेनिफिट में आ रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सत्ता में जो क्या नाम है इस वक्त पप्पुओं को सत्ता में कुछ दखलंदाजी ना हो, तो कुछ तरह के फैसले वापस लेने पड़ते हैं सरकार को, जो जनता के पक्ष में होते हुए भी और किसानों के पक्ष में होते हुए भी उनको वापस लेना पड़ रहा है कि आगे जनता जो क्या नाम है मेन मेजोरिटी और ताकत है सरकार के हाथ रहे। तो नहीं, वो किसान लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भैया हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से पारित हुआ उसी तरीके से वापस हो, हमें विश्वास नहीं है। इस वजह से ये तो बिचौलिए हैं जो बैठे हैं वहाँ पे, उनका पैसा खत्म हो जाएगा, आगे से आना फंडिंग खत्म हो जाएगी, तो थोड़े दिन और बैठ जाए वहाँ पे, उसके लिए वो पैसा उनको फंडिंग आती रहे पीछे से, तो वो कुछ ना कुछ तो करना है उन्हें दिखाने के लिए। यहाँ पर जब खत्म हो जाता है, जब देश के प्रधानमंत्री जो यानी पूरे इसमें स्पीच दे रहे हैं, न्यूज़ पे बोल रहे हैं, कहने मतलब जो भी है कि जो है कि मैं तीनों जो कृषि कानून को वापस ले रहा हूँ, उसके बाद भी इन्हें विश्वास नहीं, और कैसे करे आदमी बताओ। देखिए कह रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया, तो आप विश्वास नहीं है। अब आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया विश्वास करिए, हमने प्रधानमंत्री जी की बातों पे पूरा विश्वास है, लेकिन हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम उनको मानते हुए भी ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जब तक 29 को वो चीज़ पास नहीं होगी, ऑन पेपर्स पे जब बात चल रही है, तो ऑन पेपर्स पे होने के बाद भी जहाँ इतने दिन रुके वहाँ हम 10 दिन और रुक लेंगे, हम 10 दिन और धरना करेंगे। इससे क्या मंत्री जी पे, प्रधानमंत्री जी पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम चाहते हैं कि मतलब ये 10 दिन का और सब्र किया जाए, जैसे ही वहाँ पे बिल पास होगा हम सब अपने घर चले जाएंगे, हम तो खुद घर जाना चाहते हैं। 1 साल से हमारे किसान भाई रोड पे बैठे हैं, वो इतने लोग मरे हैं, इतना वो नुकसान हुआ है, तो इन सब चीज़ों का भरपाव हर किसी को, मतलब किसान के घर वालों को जिनकी मृत्यु हुई है उनको सरकारी नौकरी मिले, उनको उनके बारे में भी मंत्री जी सोचें, हमारे घर के जो जी। अब मैं आपसे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा इसका? जी पूरा पड़ेगा जी। क्या फर्क पड़ेगा बताइए? बीजेपी और लहर और आगे तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी, और क्या। भाई किसान भाइयों को जो भी है उन्होंने जो है उन्हें वापस ले लिया, उनके लिए जो भी है, लेकिन उनके हित में बोल के वो दिया है, कहने का मतलब, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, समझ रहे हो। फर्क पड़ेगा। एक कहावत है अंधे वो क्या, एक कहावत है गधे को दिया नून, गधा कहा मेरी आंख फोड़ेगा, वो वाला हाल है इन किसानों के साथ। किसी के फायदे में बोलोगे उसे अपना नुकसान लग रहा है कहना। ये कुछ जो बीच की जो किसानों के जो बीच में जो बीच में जो कर रहे हैं ये किसान भाई नहीं है, जो है उन्हें जो भड़काया जा रहा है, जो नेता बन रहे हैं। मोदी जी ने भी कह दिया भैया किसान भाई। हाँ किसान भाई, तो मैं कह रहा हूँ किसान भाई तो है, लेकिन जो पहले इन्हें जो भी है समझा नहीं पा रहे थे, जिन्हें वो किसानों को तो समझा पा रहे, लेकिन किसानों के जो क्या नाम है जो इन्हें बीच में जो से उनको नहीं समझा पाए, कहने मतलब जो है। हाँ किसान भाई तो समझ गए। बताइए क्या क्या मानते हैं, बताइए। देखिए चुनाव पे ना पहले इसका कोई फर्क था
ना आगे कोई फर्क पड़ना है। क्योंकि इस सरकार का जो शुरू से सोच रही है, जिसके लिए हम मोदी जी का और योगी जी का सम्मान करते हैं, ये पहली गवर्नमेंट आई है हमारे देश में, प्रदेश में और पूरे देश में, जो कार्य के ऊपर वोट मांगती है। आप काम करेंगे, आप काबिल होंगे तो वोट मिलेगी। अब तक की सरकारें जातिवाद के ऊपर, पक्षपात के ऊपर, इन चीज़ों पर वोट मांगती आई है। इस सरकार ने इतने काम किए, उनके काम से खुश होकर जनता वोट करेगी। ये मुद्दे छोटे मोटे, इनसे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे कि भैया काफी गलत हुआ है, 11 महीने का वक्त ले लिया, ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर कानून वापस नहीं भी लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब मेरा मानना तो ये है, देखो अगर कानून वापसी लिए क्यों, जब फर्क ही नहीं पड़ रहा था इनका, तो ये तो वो है। अब तो भाई साहब चिड़िया चुग गई खेत, पछताए क्या फायदा। अब तो जो नुकसान होना था वो होगा, वो तो होगा भाई साहब। इनका क्या हिसाब हो गया है। ये लोग क्या कहते हैं कि वो किसान नहीं। सबसे पहले अब मैं बताता हूँ समस्या क्या आ रही। ये किसान नहीं है, ठीक है जी, ये बुद्धिजीवी है, ये बिचौलिया है, इन्हें फंडिंग आ रही है, सब हो रहा था। जब एक देश का प्रधानमंत्री वो ये कह रहे हैं कि मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, तो वो किसान भाई है कहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं? उनको तो संबोधित किया है उन्होंने। लेकिन अब पार्टी या किसी से जुड़े हुए लोग उस चीज़ को नहीं मानते। देखो हम ये नहीं कह रहे हम किसी के दुश्मन हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं किसान के मामले में हम हमेशा किसानों के साथ हैं। हम किसी पार्टी और किसी के लिए के नहीं है, हम किसान हैं। किसान कह रहे हैं कि भैया वो बिचौलिए बैठे हैं भाई साहब, ये मैं वही तो बात समझ, बिचौलिया बैठे हैं। तो भाई साहब फिर लॉ पास क्यों नहीं हुआ? बिचौलियों ने बंद करा दिया क्या? तो फिर ये पैक्ट क्यों नहीं कर पाए किसानों से? भाई जो बिल था वो किसानों के लिए था। अगर किसान बॉर्डर पे नहीं बैठा तो मोदी जी ने संबोधन किसको किया? किसान, मैंने ऐसा है, मैं कह रहा हूँ किसान आज की डेट में आप जाएंगे बॉर्डर पे, जो किसानों की संख्या आज से 6 महीने पहले थी, उसकी 10% संख्या है इस समय वहाँ पे। वो बाकी के बिचौलिए कहाँ भाग गए? मोदी जी ने जो या हमारी पार्टी ने जो देखा, भाजपा ने जो देखा, जो केंद्र में सरकार है, इस समय जो लोग वहाँ बैठे हैं वो हकीकत में किसान बैठे हैं। और वो इस खींचतान के बीच में आपके बीजेपी का सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता है। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। ऐसा है कि जो भी वहाँ पे लोग बैठे हैं वो किसान नेताओं की खींचतान में पिस रहे हैं। उसको देखते हुए सरकार ने जो है ये बिल वापस लिया है कि उनकी प्रताड़ना खत्म हो। वो इस खींचतान में क्यों फंस रहे हैं? उसके अलावा जैसे इन्होंने कहा कि ऐसा है कि टोनी जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा, मुझे एक बार बताइए। आप बताइए। सवाल है, आपने कहा कि वहाँ पर जो किसान बैठे हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उसकी प्रताड़ना की वजह से मोदी जी ने ये फैसला लिया। इसी के ऊपर बताना चाह रहा हूँ। ऐसा है, लोग कहते हैं 700 लोगों की शहादत हुई, 700 लोगों की शहादत हुई। बीजेपी की ही गाएंगे। ये पदाधिकारी है बीजेपी के साथ जो केंद्र में समर्थन कर रही है पार्टी, उसके भैया ये पदाधिकारी है तो गाएंगे उसकी। भैया जिस घर में जिसकी गाएंगे उसी की बजाएंगे। तो मुद्दों पे जमीनी बात पे बात कर रहा हूँ। 700 आप पदाधिकारी हो, शोर मचाने से नहीं होगा, शोर मचाने से नहीं होगा, पहले पदाधिकारियों से क्या नहीं होगा, शोर मचाने से नहीं होगा, बात से होगा। 700 आदमी के मरने की बात करते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, 700 आदमी टिकैत जी ने वहां पे बैठा रखे तो उनमें से 700 आदमी मरे। अगर टिकैत जी ने वहां बैठा रखे थे 700 आदमी, तो उनके लिए मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम करना टिकैत जी का काम था। कोई परेशानी होगी तो सरकार को बताएंगे तो सरकार मदद करेगी। अगर आप परेशानी सरकार को नहीं बताएंगे तो सरकार तो मदद नहीं करेगी। अगर किसी को मेडिकल एड चाहिए, कोई बीमार है, आप सरकार को बोलेंगे तो सरकार मेडिकल एड देगी ना। आपने बिठा रखा है तो आप इंतजाम कीजिए। वो ना मिलने की वजह से अगर कोई मर रहा है तो सीधी बात, टिकैत जी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और गिरफ्तार होने चाहिए। यूपी चुनाव पे कितना फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? यूपी चुनाव पे ना पहले को फर्क था ना आपको फर्क था। काम के भाई ऊपर साहब देखो, भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ, जो भाई साहब ने कहा कि सरकार से मांग की जाए। हमारे देश में आंदोलन करना कोई गलत काम नहीं है, ठीक है। आंदोलन करने के लिए हम लोगों ने तो कहा था हम रास्तों पे नहीं बैठेंगे भाई साहब, हमें तो जंतर मंतर में बैठ जाएंगे, हमें रामलीला ग्राउंड में बैठ जाएंगे। इन लोगों ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया। चलो ठीक है, हमने इनकी मान ली भैया। अंदर घुसने दिया था, तुमने देखा ट्रैक्टर से इन्होंने लाल किले पे क्या हाल करा था इन्होंने, हैं? पूरे हिंदुस्तान ने कितनी बदनामी हमारे देश की। भाई साहब वो उसमें मैं सीबीआई जांच, ये नेता है, किसान नेता है ऐसे आदमी जो हमारे देश की बदनामी करवा रहे हैं। हमारे लाल किले पे जहाँ, हाँ वो तो बात मोदी के राज में क्या लग गया। ये जो विपक्ष जो नेता हैं जहाँ से पीछे से फंडिंग होती है, इनको ये उत्पात मचाने के लिए इनको जो पीछे फंडिंग आई थी, समझ लो वो किसान भाई नहीं थे। आपने देखा होगा वो किसान भाई नहीं थे। ये जो तो उत्पन्न जो है जब जो भी हैं ये थे उत्पाद मचाते थे, इन्हें पैसा मिलता था इस चीज़ का जो भी है। तो कि ये चाहते हैं कि जो है यहाँ पर जो है
चलिए उस मुद्दे पे नहीं आते हैं, क्योंकि अगर उस मुद्दे पे बात की बात लंबी हो जाएगी और जिन्होंने वहां पर झंडा, जिसने भी वहां झंडा फहराई थी उसकी जमानत भी हो चुकी है, उसकी जमानत भी की जा चुकी है। हम एक बात कह रहे हैं, हम तो यूपी इलेक्शन की बात है, ठीक है जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 72 विधानसभा है भाई साहब, ठीक है जी। इनकी पिछली बार 60 थी, अब क्या 25 आ जाइयो। इस चक्कर में समझ रहे अंदर तो घुसना पा रहे गाँव में कई। हाँ 75 लोकसभा में तो, हाँ जिले नहीं 75 लोकसभा नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा था भाई साहब। 403 विधानसभा में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 72 थी, 70-72 है। 25 आ जाइयो, इनकी 60 थी पिछली बार, अब क्या 25 आ जाइयो, ठीक है। दूसरी बात 25 भी नहीं आएगी। अरे भाई साहब मैं कहता हूँ, अरे इनके पास तो भैया कैंडिडेट 10 हो रहे हैं, इनके पास तो आदमी कह रहा मैं ना लड़ने का हूँ चुनाव, 10 आदमी तो हैं पर मैं नहीं लड़ूंगा यहाँ से। अभी देखते रहो ना, अभी तो देखो तेल की धार देखो, देखो अभी क्या होगा। हाँ, इनसे पूछो भैया, बीजेपी की आएगी, अब 4 महीने बाद खुद देख लेना आप, और हम यहीं खड़े मिलेंगे और देख लेना। चलिए भैया, यूपी की जनता है, चाय की टपड़ी है और तमाम के लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन देखने वाली बात फिलहाल 3-3.5 महीने के बाद का होगा, जब रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। फिलहाल तमाम लोगों की क्या राय है इस तमाम मामलों के बाद अलग अलग राजनीतिक लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन आम जनता, आम लोगों के बयान क्या है आपको दिखाई चलेंगे। आगे भी लगातार आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे, जो भी खबर होगा उसका अपडेट दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।